किए अभी आपको बराह रास्त ही चलेंगे। डीआईजी सीडी आसिफ एजाज शेख प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। ये जो आपने सवाल किया बिल्कुल दिए हैं कि अपनी सिक्योरिटी को रिव्यू करें, अपनी सिक्योरिटी को इन्हांस करें। साथ साथ हमने जो काम है, जाहिर बात है हमारा काम है कि लोगों में जाना है, इंटेलिजेंस गैदरिंग का भी काम है। अब वो काम ऐसा होता है कि उसमें क्या कर सकते हैं, तो जाहिर बात है, लेकिन काम तो करना है, तनख्वाह इस बात की लेते हैं, तो उस पर सिक्योरिटी इन्हांस कर दी गई है जी। देखिए वो आपने जो बात की, ये एक अल खबर टाइप का चैनल है, ये अल फजर, ये एक चैनल है। चैनल से मुराद ये कि ये सोशल मीडिया का एक चैनल है। मिसाल के तौर पे मैं लेमैन के हिसाब से आपको बताऊं, जैसे जियो हो गया, ARY हो गया, डॉन न्यूज़ हो गया, एक चैनल है। इसी तरह से अल फजर एक चैनल है जिस पे खबर चली है, किसी ने क्लेम नहीं किया अभी तक। क्लेम अलग चीज़ होती है, TTP का क्लेम आए, SRA का आए, लश्कर का क्लेम आए, वो नहीं है। एक खबर चली कि फला ने ये काम किया है, तो इसको हम वो नहीं करते हैं कि जी ये किसी का है। सुराबकोट वाले हवाले से भी आपने बात की कि उसमें भी अल फजर चैनल पे एक क्लेम आया था। अब अल फजर जो चैनल है उसके कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर्स ही उस पर पोस्ट कर सकते हैं। उन पे भी वो काफ़ी काम हुआ है। उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कैसे है, वो अलग है। कभी आप अकेले में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। किस कौन से इंसिडेंट में? जो दहशतगर्द गिरफ्तार हुआ है, इसके साथियों के हवाले से बता दीजिएगा, वो गिरफ्तार है या फरार है, और उनकी तादाद कितनी थी, कराची में क्या उनकी मुस्तैदी बता दीजिए। ये मैं आपको बताऊंगा। ये अपना थोड़ा सा खुरम भाई ये बताते हैं, खुरम भाई बताएं। ये हेलो हेलो ये एक इंतहाई हाई प्रोफाइल टेररिस्ट है जो दरा आदम खेल आपने सुना होगा, वहाँ का अमीर था, और जितनी भी दहशतगर्दी की वारदातें थी उनको ये मैनेज करता था, और अरसे दराज से कानून नाफिज करने वाले इदारों और दीगर एजेंसियों, पुलिस से ये छुपा फिर रहा होता था, और वारदातों को मैनेज भी करता था और ख़ुद उनमें पार्टिसिपेट भी करता था। इसके जो साथी थे, इसका अपना बेटा ज़काउल्ला दरा आदम खेल में ही मुकाबले में फ़ौज के साथ हलाक हुआ था, जिसमें 4 दीगर दहशतगर्द TTP के थे, जो बड़ी हाईलाइट थी। फिर हमारे न्यूज़ चैनल्स ने इन 16 अफराद की जब कब्रें डिस्क्लोज़ हुई थी और लोग लाश ले गए थे, तो सारे न्यूज़ चैनल्स ने उसको बहुत हाइप और बहुत बड़ी उसको कवरेज दी थी, क्योंकि एक ही कब्र से 16 लोगों को गोलियां मार के इसने दफन कर दिया था। और उसके बाद ये चलता रहा। इसके जो दीगर साथी थे, उनमें जिन्होंने कराची में वारदात करनी थी, इन्होंने तश्कील ऊपर से लेके आनी थी, जिनमें एक इसाक नाम का इसका रिश्तेदार भी है, लेकिन तहरीक का कमांडर भी है, तहरीक तालिबान का। उसने आकर ये प्लान इसके साथ इसकी सरबराही में सेट किया था, जिसमें से कराची में एक बड़ा एक्टिवली मुहर्रम में जो है वो रोल इन्होंने करना था। अली रज़ा की शहादत के बाद पुलिस वैसे भी एक्टिव हो गई थी, और बहुत ज़्यादा सिंध पुलिस जो है इस पर काम कर रही है, हर किस्म के लोगों के ऊपर। तो ये भी जो है इसके लिए इतलाएँ हमारे पास चल रही थी। ये इतना इम्पॉर्टेंट था कि इस पर KP गवर्नमेंट ने 2 मिलियन रिवॉर्ड रखा हुआ था कि सारे सिस्टम्स को चलाना, और इसकी लातादाद वारदातें। अभी कुछ बातें हम कराची के हवाले से, एक जैसे औरंगी के जुलूस का हमने अभी डिस्क्लोज़ कर दिया IDI साहब ने, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे, क्योंकि उनसे कुछ लोगों के भागने का अंदेशा है, तो उसको हम ले के चल रहे हैं, क्योंकि इनके कनेक्शंस ऐसे हैं जो कुछ इसको जानते हैं और कुछ बीच के बंदे को जानते हैं। इसमें मजीद कोई चीज़ आप लोगों को पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। जो बारूद इससे बरामद हुआ है ये RDX है, ये बारूद जो बरामद हुआ है ये RDX है। मेरा सवाल ये है कि ये TTP एक इम्पोर्टेंट कमांडर है आपके हिंदुस्तान में, तो आया ये एक आइसोलेटेड वो है, या कराची में भी एक बड़ा उनका नेटवर्क मौजूद है,
आपका पहला सवाल ये था कि इसका नेटवर्क बिल्कुल नेटवर्क है। ये नेटवर्क एक चला रहा था तो उसको किया है वो, जैसे अभी बताया ऑपरेशनल टीम पे कमांडर ने कि जी थोड़ा सा इस पर हम बात नहीं करेंगे आपसे, लेकिन वो चीज़ें हैं हमारे पास, काफ़ी नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग इसका एक था, वो ब्रेक कर दिया गया है, लोग पकड़े गए हैं जिसका ये हेड था। दूसरी बात आपने की कि टीटीपी के हवाले से, जैसे आपने बताया इस टाइप की रिपोर्ट्स आई हैं, मैंने भी वो खबरें एक दो देखी हैं, तो वो हो सकता है, लेकिन अभी कंफर्म हम नहीं कर रहे इसको। लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अगर आप पूछें 100 में से कितने परसेंट है तो 90% है कि ये क्लेम सही है। उस पर थोड़ा सा एक आध दिन और लगेगा कंफर्म करने में हमको। सर, ये अल-फजर का जो सोशल मीडिया अकाउंट है सर, आपके पास कोई तंजीम नहीं है? इस वक्त आप देख रहे हैं DIG CDD आसिफ एजाज शेख CDD इन्वेस्टिगेशन ऑफिस कराची में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।